नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भाजपा बंद करती है, कांग्रेस खोलती है। पिछली जयराम सरकार ने भी बंद किया भाजपा की, और अब सुक्खू सरकार इसको खोलने जा रही है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। लेकिन ये 1986 से लगातार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल काम कर रहा था हिमाचल प्रदेश में। 2008 में भाजपा की सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बंद किया। फिर उसके बाद 2014 में वीरभद्र सिंह की कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने खोल दिया। फिर जयराम जी ने बंद कर दिया, अब सुक्खू सरकार खोलने जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मचारियों से जो जुड़े हुए मसले हैं, सबसे ज्यादा यहाँ तबादले के मसले होते हैं और कुछ सीनियोरिटी और उनकी पोस्टिंग आदि को लेके पदोन्नति के मसले होते हैं, जो हजारों की तादाद में हर साल आते हैं। अब ये मामले सारे वर्तमान में हाईकोर्ट में चल रहे हैं और कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ट्रिब्यूनल को दोबारा खोलना हितकारी नहीं है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ कर्मचारी जो संगठन है, चाहे त्रिलोक गुट है, चाहे वो प्रदीप गुट है, उनका कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा, क्या होगा, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं और एडवोकेट हैं, और एस जोगटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और पूर्व में राजपत्रित कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। और कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद कुमार जी हैं, एनजीओ के लीडर हैं बड़े, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुछ लोग आज चर्चा में जुड़ नहीं पाए क्योंकि कल इनकी कर्मचारियों की बैठक थी, वो अभी रास्ते में है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रवीण जी से जानना चाहूंगा, ये भी एडवोकेट रहे हैं, इन्होंने भी प्रैक्टिस की है, इस तरह के मामले देखते हैं। कर्मचारियों के मामलों के लिए ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में तो ट्रिब्यूनल नाम की कोई चीज ही नहीं है? प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त इश्यू है। इसके पीछे मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी तह के ऊपर जाना पड़ेगा। 1985 में पूरे देश भर में इस बात के लिए महसूस किया गया कि कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण के लिए ट्राइब्यूनल होने चाहिए, क्योंककि अदालतों में बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी है और उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया में बहुत देरी हो रही है। तो संविधान संशोधन के 323A में ये जोड़ा गया कि केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकारों में, केंद्र सरकार में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और प्रदेशों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स खोले जाएंगे। और आप पूरे देश भर में लगभग 9 राज्यों में, केंद्र में तो खुला ही खुला, और पूरे देश भर के 9 राज्यों में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल खोले गए। और उसमें से जो है आज की डेट में जो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं वो बंद हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेटों के अंदर अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं। अब सबसे पहले जो है हम लोगों को जो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स खोले गए थे या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल खोला गया था, हमें इसकी उपयोगिता और उसके उद्देश्य के बारे में, सिंपल 2 उद्देश्यों के बारे में उन लोगों ने कहा। पहला ये कि अदालतों से भीड़ भाड़ जो है कम करनी है, और दूसरा है कि कर्मचारियों को त्वरित न्याय मिले। अब जो सेंटर में है, सेंटर में लगभग 35 लाख कर्मचारी हैं और 35 लाख कर्मचारियों के लिए देश भर में लगभग 19 बेंचेस कैट के हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के 19 बेंचेस हैं और एक सेंट्रल बेंच है जो दिल्ली में है। और इन सारे 19 बेंचों में मिलाकर लगभग 70, आप इनको मेंबर कहें या जजेस कह लीजिए, 70 जजेस काम करते हैं और हर 50,000 कर्मचारी के ऊपर जो है एक जो है वो वहां पे मेंबर है। तो सेंटर ने इस बात की उपयोगिता को समझा कि नहीं, कर्मचारियों को त्वरित न्याय मिलना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां पर ये खोला और अभी तक ये चला हुआ है। 1985 से लेके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। अब आता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहली बात है, जब हिमाचल प्रदेश में खोला गया, बंद क्यों किया गया, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि उस समय मैं भी प्रैक्टिस करता था, हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस करता था और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में भी जाता था। उस टाइम ये अवधारणा बन गई थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में कि ये अपने विवेक से कम परंतु सरकार के निर्देश से ज्यादा कार्य करता है और ये काम करने के बजाय रोकने का काम कर रहा है। बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में होता क्या है कि सबसे पहले आप होता है ट्रांसफर्स की केसेस, जो लगभग 70% होते हैं। उसके बाद आते हैं
जब आप नई अपॉइंटमेंट होती है, उसको चैलेंजेस करने के केसेस, फिर प्रमोशन के केसेस हैं, और उसके बाद जो बहुत गंभीर तरह के केसेस हैं वो कम आते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में 2-3 चीजें हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब 2008 में भेजा गया, या फिर उसको दोबारा से वापस लेके आए 2015 में, अप्रैल 2015 में, या फिर जब हम 2019 में लेके गए, तो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति, हाईकोर्ट में आपको वर्तमान स्थिति बता देता हूं, क्योंकि ये बहस करने के लिए बहुत जबरदस्त सब लोगों के पास अच्छे फैक्ट्स होंगे। जी हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, उसमें लगभग वर्तमान में 89,000, 90,000 के लगभग केसेस हैं। जी सारे के सारे जजेस को अगर लगातार 4 साल तक हम उन केसेस, नए केसेस को नहीं भी फाइल करते हैं, और सारे केसेस को लगातार 4 साल तक सुनेंगे, तब जाके वो केस खत्म होंगे, और 4 सालों में 20,000 के हिसाब से उतने केस और आ जाएंगे। आप सोचिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, वकील माने ना माने। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट में जजेस की संख्या ट्राइब्यूनल के कारण 17 है, परंतु हिमाचल प्रदेश में जजेस की संख्या सिर्फ 12 है। 5 जजेस की संख्या वेकेंट है, और उसकी वजह से कर्मचारियों को न्याय तेजी से जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहे हैं। अब जी बात आते हैं, अगर इसको शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शिफ्ट करने से क्या होगा? तो मेरे पास एक जबरदस्त आंकड़े हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि जब 2015 में ये वापस लेके आए थे ट्राइब्यूनल को, तो इनके पास जो सारे केस फाइल हुए थे 2015 से लेके 2019 के 4 सालों के बीच में, टोटल 33,000 जो है वो केस स्टेट ट्राइब्यूनल के पास आए, और 33,000 में 25,425 केसेस को स्टेट ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया। 9,000 के लगभग मिसलेनियस पेटिशंस स्टेट ट्राइब्यूनल ने डिसाइड की, और जो हाई कोर्ट ने केस रेफर किए, उनमें 1,900 के करीब केसों को इन्होंने डिसाइड किया। मतलब वो वाला टेन्योर इतना शानदार रहा कि बहुत तेजी से न्याय मिला। अब भी अगर हाईकोर्ट के नजरिए से देखें, तो 15 और 16,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं स्टेट कर्मचारियों के। मेरा सारा ये मानना है, हम इस बहस में क्यों पड़े? जी हम इस बहस में क्यों पड़े कि खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? ये प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है। कर्मचारियों को मतलब है उनको न्याय मिले, न्याय की गुणवत्ता मिले। अगर न्याय की गुणवत्ता जो है, अगर उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में मिलती है, तो वो हाईकोर्ट में जाने, क्योंकि हाईकोर्ट में देखो एक बहुत टफ प्रक्रिया है। टफ प्रक्रिया क्या है? वहां न्यायिक सिद्धांतों से काम होता है, और उसके कंपैरिजन में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में फॉर्मल तरीके से काम होता है। आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। हाई कोर्ट में एक प्रोसीजर से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, और वहां पे महंगा भी है न्याय। महंगा कैसे है कि आपको रिट पिटीशन के पर्टिकुलर 1700-1800 लगभग 2,000 रुपए के करीब खर्चा आता है, और वहां पे 125, 200, 300 रुपए के बीच में आपको एक पिटीशन फाइल कर लेते हैं। बेसिकली इतना बड़ा डिफरेंस है। जी चलिए और अब सिर्फ एक चीज मैं और कहना चाहता हूं इस पूरे मामले के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर इन दोनों को देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी को किस चीज के लिए इसका विरोध करना चाहिए? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे, लोगों ने उनको जनादेश दिया, उसके बदले में वो खोल रहे हैं, उसके बदले में वो खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारियों को भी क्यों परेशानी होनी चाहिए भाई? कर्मचारियों के पास अगर सीधे हाई कोर्ट जाते हैं, तो उसके बाद वो डीबी में जाएंगे, डीबी के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक कर्मचारी को न्याय लेने के लिए इतनी टफ प्रक्रिया है, इतना ज्यादा उसको पैसा लगता है, हाई सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचते पहुंचते तो उसकी सारी तनख्वाह लग जाएगी। यहां कम से कम जो है वो जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो उसके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, उसके पास डबल बेंच में जाने का विकल्प है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, इस चीज को राजनीतिक दृष्टि से ना ले, इसको कर्मचारियों को हितों की दृष्टि से ही ले। अगर कर्मचारियों का हित इसमें सदता है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। मैं विनोद जी की राय थोड़ी अलग है इसमें। मैं समाचार पत्रों में इनके बयान पढ़ रहा था, क्योंकि इनका अनुभव ऐसा रहा है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोई कर्मचारी के हितकारी नहीं है, इनका ये मानना है। तो मैं विनोद जी आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने अब निर्णय ले लिया है, और आने वाले 4-5 महीनों में, नए साल में, अगले साल में, फाइनेंशियल ईयर में ट्रिब्यूनल का बेंच भी खुल जाएगा शिमला में। तो आपका मत बिल्कुल अलग है इसमें, ये क्यों है आपका मत अलग, विनोद जी? विनोद जी? हम 1900 ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में आया, 86 में हिमाचल प्रदेश के अंदर खुला, और 1991-92 से ही ट्रिब्यूनल के खिलाफ
मांग उठनी शुरू हो गई थी। उसके कारण क्या रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने बाद में पिक एंड चूज की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। अब आप देख, शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, ये उस लाइन के आदमी हैं, पर लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल जो हमारे पास इसकी जो अनुभव है, शर्मा जी वो इतने टफ हैं, हम हैरान होते हैं कि मैं खुद अपनी सर्विस के अंदर 10 बार केस लड़ चुका हूं और ट्रिब्यूनल के अंदर सारी मेरिट होने के बावजूद भी हमको कभी जस्टिस नहीं मिला। और इवन जब पॉलिटिकल कंसिडरेशन के तरीके से जब कर्मचारी नेताओं पर कभी कोई मार पड़ी तो ट्रिब्यूनल ने कभी कर्मचारी लीडरशिप को राहत नहीं दी। दूसरे, सबसे बड़ा हमारा वाजिब प्रश्न सबसे बड़ा क्या है आज की डेट में, हम ये कह रहे हैं कि 2008 में बंद क्यों हुआ, वो भी कर्मचारियों की मांग पर बंद हुआ। फिर 2013 में पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने इसको रीओपन करने का निर्णय लिया और 2013 की कैबिनेट के अंदर ही फैसला हो गया। लेकिन देखिए, आप कैबिनेट का फैसला आया और हमने तुरंत अपनी बैठक करके हमने ज्ञापन सरकार माननीय मुख्यमंत्री को दिया, पूरी कैबिनेट को दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया, हाई कोर्ट को भी दिया। ये मैं कह रहा हूं आपको, 2013 में कॉपी बता रहा हूं और हम इसको देके आए पर्सनली। हमने कहा साहब ठीक है, सरकार का नीतिगत फैसला है, सरकार के प्रीव्यू में है, लेकिन आप हमारे इस विषय को पढ़ लीजिए, हमारी चिंता क्या है, हमारी चिंता। और आप देखें उसके बाद 2013 में कैबिनेट ने फैसला कर दिया और जब हमने मामला भारत सरकार से उठाया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से भी उठाया, तो इस पर 3 साल तक इस पर मत्थापच्ची हुई। हमने आंकड़े रखे कि ट्रिब्यूनल का कोई एक फैसला उठा के बता दो जो किसी नियमावली का हिस्सा बना हो, कोई एक ऐसा फैसला बता दो जिसमें कोई एक सिस्टम में जो एक रूल बना हो। केवल ट्रांसफरों के केसेस के अंदर किसको स्टे देना है, किसको नहीं देना है, ये काम चला और उसके बाद इसकी नेगेटिविटी शुरू हुई ट्रिब्यूनल की। और मैं ऐसे बंद नहीं हुआ है ये, हम क्यों बार बार कह रहे हैं। मुझे बड़ा पिछली 2000 अभी जब 19 में भी हमने जब जयराम सरकार को मैंने ज्ञापन दिया जून 2019 को, तो 30 जुलाई को ये फैसला सरकार ने किया। उसके पीछे एक बड़ी बात पा रहा हूं कि मुझे सरकार की ब्यूरोक्रेट्स निशा नंदा जी रिटायर हो गई थी, उनको हम मेंबर सेलेक्ट कर दिया हुआ था। हमने विरोध किया कि मुझे बताओ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने कभी भी सर्विस मैटर्स के ऊपर कोई ऐसे फैसले किए जिससे कर्मचारियों को राहत मिली हो, जिसमें कर्मचारियों का पक्ष इन्होंने जाना हो। ये तो विक्टिम करते हैं, तो उल्टे विक्टिमाइज करते हैं। और मुझे जब हमने इसका मीडिया में विरोध किया कि हमने कहा हमारे को रिटायर ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, अगर सरकार ने इसको चलाना है तो जुडिशियल के आदमी सारे लगाए जाए वहां। आप बताइए कि कर्मचारीवादी अभिकर्ता रिस्पोंडेंट कौन, सरकार, सेक्रेटरी आपस में, और बाद में आप उसको उठाकर जज लगा दोगे, चेयरमैन लगा दोगे, मेंबर लगा दोगे ट्रिब्यूनल के अंदर। हम कैसे उम्मीद करेंगे क्या स्वतंत्र भारत के अंदर ये प्रक्रिया जायज है। और दूसरे बात ये नहीं, आज भी 25-26 हजार केसेस दोबारा फिर ट्रांसफर हाई कोर्ट के अंदर हुआ, ये फुटबॉल मैच बन गया, गठड़ी बंद। आज हाई कोर्ट के अंदर केसेस सुनवाई हो रहे हैं। आप मुझे बताइए शर्मा जी, वो सीजे की बेंच में केसेस चल रहे हैं, दूसरे बेंच के अंदर केसेस चल रहे हैं, वो क्या फिर आप उसकी गठड़ी बांध के फिर आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दोगे। और मैंने नंदा जी को बात कही, मैंने कहा मैडम मुझे, जब मैंने डॉक्टर साहब जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा हमको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए वहां। आप तो मुझे नंदा का फोन आता है, आपने कहते आप कितने बड़े इसको लीड करते हो और आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है ये इसके खिलाफ जा रहा है, आप तो इसकी स्ट्रेंथनिंग की बात करो। मैंने कहा मैडम मैं गुस्ताखी चाहता हूं, मुझे आप एक बात बताइए कि आपने अपनी सर्विस के दौरान आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्सनल भी रही, आप ईसीएस भी रही, आपने ऐसा कौन सा काम फैसला किया अपनी फाइल के ऊपर तो हिमाचल सरकार के लिए, कोई कर्मचारियों के लिए कोई लाभकारी रहा हो। ये नैतिक सवाल ये है। आज प्रश्न ये नहीं है, आज हाई कोर्ट के अंदर एक डर है, भय तो है, जो डिले हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं, पर शर्मा जी फैसला आता है, मेरिट पर फैसला आता है, वो जरूरी नहीं है कि हर लिटिगेशन। अब मैं एक बात कहूँ, मुझे याद आया वाकया,
महामहिम विनोद जी, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास नहीं, लेकिन इनका कहना है कि जो हाई मैं कह कोर्ट रहा में हूँ कि इतने महामहिम केसेस राष्ट्र हैं, उनके हाई कोर्ट के पास समय नहीं है, कहीं ना कहीं केसेस इतने हैं कि कर्मचारियों को लंबा समय में लग जाता है न्याय के ऐसा लिए। मैं और एक नहीं सर, ऐसा अपील के लिए उनको हिमाचल में ही एक और मौका मिल जाता है अगर ट्रिब्यूनल काम करता है तो। जी, अब वही बात आई, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ सर, कि महामहिम राष्ट्रपति के पास एक फाइल जाती है कि जेलों की संख्या बढ़ानी है, तो महामहिम राष्ट्रपति मैडम ने कहा कि हम कैसा विकसित भारत की बात करते हैं, हम कैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम जेलें क्यों बढ़ाएं, आप अपराध को कम करिए, जेलें बढ़ाने का सवाल क्यों आता है, अपराध कम करो तो जेलों में लोग ठूस रखे उनको बाहर निकालो, अरे लिटिगेशन क्यों बढ़े। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के अंदर ही आपस में ये मुकदमेबाजी बढ़ क्यों रही है, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं सर। 1965 एक्ट आपका ट्रिब्यूनल है, उसमें जितना भी काम करने का रूल है वो सीसीए रूल इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये है, उसमें कोई ला तो है नहीं है। जब आपके पास न्यायाधिकरण है तो प्राधिकरण का मतलब कहां खड़ा हो जाता है। और दूसरे, यही सीसीए रूल हमारे दफ्तरों के अंदर अधिकारियों को दिए गए हैं किताबें, आप इसके अकॉर्डिंग काम करिए, लिटिगेशन जी, जी, खड़ी होगी इसी पे नहीं, चलेगा, मुकदमेबाजी खड़ी होगी जाहिर है, नहीं, इसी पे चलेगा, मुकदमेबाजी खड़ी इसी पे होगी चलेगा नहीं। विनोद जी, बिल्कुल। हम तो इनवायलेशन खुद इनवायलेट कर रहे हैं चीजों को। लेकिन हमारी स्टेट में लाखों कर्मचारी हैं तो हजारों मामले बनेंगे, क्योंकि ट्रांसफर एक बड़ा मैटर है। 70% मामले ट्रांसफर के हैं, फिर वरिष्ठता के हैं, पदोन्नति के हैं, वेतन विसंगति के भी हैं, कहीं ना कहीं जो 30% वो मामले हैं, तो ये चलेगा। चलिए, मैं जोगटा जी के पास नहीं, जाता मैं हूँ। सर जोगटा जी, एक मैं बात आता हूँ, आपके का पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। जोगटा जी, आपकी सरकार अब ट्रिब्यूनल खोलने जा रही है, भाजपा ने बंद किया था, पहले भी भाजपा 2 बार बंद कर चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक ये भी है कि ट्रिब्यूनल एक गवर्नमेंट के वेपन की तरह भी काम करता है, पिक एंड चूज करके किसी को स्टे देता है, किसी को नहीं देता है, ये आशंका है, क्योंकि वहां पे 2 प्रशासनिक पूर्व अधिकारी मेंबर लगाए जाएंगे, 2 जुडिशरी के होंगे, वो भी सेवानिवृत्त होंगे कहीं ना कहीं, तो ये एक आशंका है कहीं ना कहीं। तो ट्रिब्यूनल फेयर काम कैसे करे, विनोद जी का यही प्रश्न है, और लिटिगेशन एम्प्लॉयज की कैसे कम हो, उस पर कोई काम आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं है। जी जोगटा जी। जी, पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और तमाम श्रोताओं का भी धन्यवाद करूंगा। जैसे अभी कहा गया है कि भी ट्राइब्यूनल की जो घोषणा होगा कैबिनेट में खोलने की हो गई है, इसका मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से प्रदेश सरकार का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसको एजेंडे में रखा हुआ था और कर्मचारियों के हित के लिए ये 1986 से काम कर रहा था ट्राइब्यूनल। और जो ये कहा जा रहा है कि भी वहां पर फैसले नहीं होते या प्रश्न चिन्ह लग रहा है ट्राइब्यूनल की कार्य प्रणाली के ऊपर, मैं प्रवीण शर्मा जी की बिल्कुल स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। वहां पर ये लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो है विनोद जी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वहां न्याय तो वही मिलेगा अगर 2-4 बंदों 10-60 लोगों ने ट्राइब्यूनल बंद करने की कोई डिमांड चार्टर दिया है सरकार को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। we are talking about the majority of the people या employees of the state, उनका जो जी, इंटरेस्ट वॉच किया है ट्राइब्यूनल ने। मैं चेयरमैन रहा हूँ एनजीओ फेडरेशन का, मेरे को भी ट्रांसफर किया गया था, मेरे को कई लिटिगेशन थी, चार्जशीट था, बहुत कुछ था, वो छोड़िए, मेरे को न्याय मिला और जल्दी मिला। और जहां तक माननीय हाई कोर्ट की जैसे बात की है शर्मा जी ने, वकील साहब ने, वहां पर जो इतना ढेर लग गया हुआ है ट्रांसफर को लेकर के, जिसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए था, किसी की कोई रिटायर हो गए लोग, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। कारण ये है कि भी वहां पर केसेस लगते ही नहीं है, वहाँ हाई कोर्ट ने कोई एम्प्लॉयज के केसेस तो देखने नहीं है। उन्होंने और भी हैं, सिविल के हैं, फौजदारी हैं, बहुत सारे केसेस हैं और भी देखना है उन्होंने। तो ट्राइब्यूनल इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर जी, जैसे कहा गया कि भी ट्राइब्यूनल में जो जाता है एम्प्लॉय कम खर्चे पे जाता है, एक तो क्लास 4 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, खैर ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो कैट है, दूसरी चीजें हैं। और 1985 का जो सेंट्रल एक्ट है ट्राइब्यूनल को खोलने का, उसमें आज जैसे कहा गया अभी 9 स्टेटों में ट्राइब्यूनल था, तो अब 6 में रह गया है। तो उसमें उनके तरफ मैं नहीं जाऊंगा, जैसे ट्राइब्यूनल में केस फाइल होता है, फिर वहां भी डीबी का भी प्रोविजन है। अब बेंचेस भी, सर्किट बेंचेस भी सरकार खोलने पे विचार कर रही है, मंडी या धर्मशाला, तो वहां मतलब घर द्वार पे ही न्याय मिलेगा।
और ट्राइब्यूनल से कोई फैसला अगर नहीं होता तो चेयरमैन के पास भी लग सकता है केस, वहां से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में वहां अगर एक जज जो सिंगल बेंच होता है, अगर वहां आपको कोई दिक्कत है तो आप डीबी में जा सकते हैं। फिर लास्ट की स्टेज जो है सुप्रीम कोर्ट की आती है। अब हाई कोर्ट का जो फैसला आपके फेवर में आता है, अगेंस्ट आता है, अगर अगेंस्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्लास 3-4 कर्मचारी नहीं जा सकता, वहां बहुत बड़ी पैसों का जो नुकसान हो जाएगा। और अगर एक आदमी को जो फौरन उसको राहत मिलनी चाहिए थी न्याय की, जिसके लिए वो कोर्ट में गया है, या उसकी सीनियरिटी का मसला है, या वेतन विसंगतियां हैं, या ट्रांसफर का केस है, तो वो तो लटका रहेगा 20 साल तक, तब तो वो रिटायर ही हो जाएगा, सब जुडिस होते हुए वो रिटायर हो जाएगा और उसको बेनिफिट, आज कई लोग हैं ऐसे। तो इस ट्राइब्यूनल को खोलने का चंद लोगों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आज भी विरोध किया है और ये पिछले दिनों से भी, पिछली कई सालों से जब से ये खुला है तब से इनका काम ही विरोध करना बन गया है। हम इसको राजनीति से ऊपर उठ करके हमें कहना चाहिए कि इसको स्ट्रेंथन करने की इनको बात करनी चाहिए थी, जबकि ये बिल्कुल नहीं कर रहे। ये बिल्कुल कर्मचारी के हित में नहीं होगा। और ट्राइब्यूनल को सशक्त बनाने के लिए जैसे बेंचेस, सर्किट बेंचेस खोलने का जो प्रावधान भी है उसमें अभी, और कांग्रेस सरकार पार्टी ने जो है इसको अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों से पूछ करके ही लगाया है, क्योंकि अंकित किया है। उनको कोई सपना नहीं आया था कि भी, उनको पता है प्रदेश में कर्मचारी सफर होते हैं और उनको लेट रिलीफ हो जाते हैं और बड़े बड़े कोर्ट में जाकर के उनको मतलब डिले होता है, उनका जो बेनिफिट इमीडिएटली मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। और भले ही अगर मिलता होगा कभी तो बहुत डिले हो जाता है, तब तक तो पैसा बर्बाद होता है। तो सस्ते न्याय लेने में अगर हमारे को ट्राइब्यूनल अगर सरकार ने खोला है तो उसमें इनको प्रशंसा करनी चाहिए और ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और प्रदेश सरकार ने जो है सीमित संसाधनों के बावजूद भी कर्मचारियों का हित वॉच किया है। और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने जो है और कांग्रेस की सरकारों ने कर्मचारियों का जो इंटरेस्ट है जी। वो वॉच किया। अब ये बताया कि इन्होंने कर्मचारी हित के लिए इनकी सरकार ने क्या किया है। अब बाकी चीजें सब पेंडिंग है, स्केल तक चलिए पेंडिंग, डीए तक पेंडिंग है, अनाउंस किया 15 अप्रैल को। चलिए वो चीजें पिछली चर्चा में भी की थी हमने, डीए और ये। हाँ कंवर साहब, आपके पास आता हूँ कि आपकी सरकार जब भी आती है बार बार ट्रिब्यूनल को बंद करती है। क्यों का सरकार को जरूरत पड़ जाती है कि ट्रिब्यूनल को बंद किया जाए, और कांग्रेस को फिर लगभग 2 साल का समय लग जाता है, इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर ट्रिब्यूनल दोबारा शुरू होता है। क्या कर्मचारियों को सस्ता न्याय और जल्दी न्याय मिलता रहे, ये भाजपा नहीं चाहती क्या ऐसा? जी कंवर साहब। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये बड़ा गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर भाई प्रवीण जी ने भी अच्छी काफी बातें इस पर रखी हैं। निस्संदेह जो कर्मचारी वर्ग है हमारा, उनको शीघ्र न्याय और कर्मचारियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो किसी अलग प्लेटफॉर्म पे हों, सॉल्व हो, ज्यादा अच्छा है। मगर इसका जो इतिहास रहा है प्रदेश में, जो इसका अनुभव रहा है, वो भाई विनोद जी ने भी जैसा बताया कि प्रदेश में पहले जितनी बारी भी पेंडेंसी बढ़ी है कम होने के बजाय, जब ये बंद किया गया था तो 21,000 के आसपास की जितनी मुझे जानकारी है कि केसेस ट्रांसफर हुए थे और भ्रष्टाचार के अलग मामले थे। तो और खर्चा सरकार के ऊपर जो एक्सचेकर, जो प्रदेश की हमारी हालत है, तो मुझे लगता है इसके बजाय सरकार कोई अन्य तरीका, जो चाहे विभागों में है चाहे सरकारी स्तर पे, जो प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉइज को सुविधा और उन्हें न्याय जल्दी मिले, वो भी अपनाया जा सकता था। मगर फिर भी ये सरकार का निर्णय है। सरकार अपने लेवल पे कर्मचारियों के अलग अलग डिमांडों पे रखते हुए, हमने भी बंद किया था, कर्मचारियों ने डिमांड करी थी, सरकार ने बंद किया था, तो केवल उसी आधार पर बंद नहीं किया कि सरकार की कोई मंशा थी, कर्मचारी नेताओं ने ही डिमांड करी थी। आज भी आप देख लीजिए, चाहे कर्मचारी, विभिन्न कर्मचारियों के अपने अपने रुख है, अपनी अपनी बात है। वो सब कुछ कह रहे हैं कि गलत किया, नहीं खुलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं खुलना चाहिए। वो सरकार की अपनी मर्जी रहती है। मगर सरकार क्या स्थिति में है कि हम इतना खर्चा और भी कर लेंगे या कोई और तरीका इसमें अपनाया जा सकता था, ये सरकार को देखना है। मगर मुझे लगता है सरकार केवल कर्मचारी, एक वर्ग कर्मचारी का, जिनको खुश करने के लिए कुछ काम करने का प्रयास कर रही है। और इसका अनुभव जो, जैसा मैंने बताया, अभी तक ठीक नहीं रहा है प्रदेश में खासकर। तो सरकार को फिर से सोचना चाहिए, कोई और वाया मीडिया भी अगर निकले तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी सरकार को हम तो शुभकामनाएं देंगे, पर मुझे लगता नहीं कि इससे कोई ज्यादा प्रदेश में, जो जैसा पीछे भी अनुभव रहा है, कोई लाभ होने वाला है।
जी प्रवीण जी, सवाल वहीं पे उठ रहा है कि सरकार ऐसा कोई मैकेनिज्म कर दे कि 70% जो तबादलों के केसेस आते हैं न्यायालय में, वो कोई तबादला नीति, हर बार बात करते हैं हम कि तबादला नीति बनेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो एम्प्लॉइज राहत लेने के लिए ट्रिब्यूनल जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, तो ये एक दिक्कत सबसे बड़ी रहती है। वहीं पे भाजपा का रुख इस पे पहले कहीं ना कहीं जो 2017 का चुनाव था उसमें ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथ करने की बात भी इनके नेता करते रहे हैं, लेकिन एक साल बाद सत्ता में आने के बाद ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी का अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से ट्रिब्यूनल को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आज की डेट में तो जो भवन है वो भी किसी और विभाग को दे दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल कहाँ पे किराए के भवन में खुलेगा, कहाँ खुलेगा, ये भी एक समस्या खड़ी हो गई है। प्रवीण जी देखिए डॉक्टर साहब, एक बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि जब 2008 में बंद हुआ था तो सबसे बड़ा था, क्योंकि तब मैं भी प्रैक्टिस करता था, उस टाइम भी ट्राइब्यूनल के ऊपर यही आरोप लग रहे थे कि ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स हैं वो अपने विवेक के बजाय सरकार के निर्देश के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को न्याय मिलने से वंचित रह जाते हैं। और अब कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी भर्तियां होनी है, जैसे पैराफिटर की भर्ती होनी है या आपके वन मित्र जैसे भर्तियां होनी है। उसमें दोबारा से आपने इंटरव्यूज को रख दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर हाईकोर्ट में जाएंगे तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसके ऊपर बड़े आराम से स्टे मिल जाएगा, परंतु स्टेट जी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के तहत जब इन मामलों को लेके जाएगा तो निश्चित रूप से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने नियोक्ता के द्वारा, जिसने जी उसको नियुक्त किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत तेजी से रोजगार देने के चक्कर में भी दोबारा से इस व्यवस्था को वापस लाया गया हो कि हाईकोर्ट जाएगा, कहीं ना कहीं फिर स्टे मिल जाएगा, क्योंकि वहां तो फिक्स न्यायिक प्रक्रिया, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। जबकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बहुत फॉर्मल तरीके से सुनवाई होती है। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि कोई रूल आज तक बना ही नहीं है जिसके बाद जो है सरकार उसके ऊपर चली हो, तो वहां पे चीजों को गोल मोल करके भी चीजें की जा सकती है। और बाद में पर दूसरी तरफ को एक और वो भी आता है इसके अंदर आर्गुमेंट कि ठीक है, अगर आपको वहां नहीं न्याय मिलता तो आप हाईकोर्ट चले जाए। पर जी ये दोबारा के द्वारा टाइम कंज्यूमिंग है। तो न्याय मिलने की प्रक्रिया में जब देरी हो जाती है तो न्याय मिलना ही उसको नहीं कहा जाता है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर भी शक है, और दूसरी तरफ को ये भी हो सकता है कि सरकार को ये लग रहा हो कि हाई कोर्ट के अंदर जो केसों की पेंडेंसी है उसकी वजह से बाकी केस, चाहे क्रिमिनल केसेस हैं या आपके सिविल केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंच रहा है, वो बहुत तेजी से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों तरह के पक्ष हैं। पर फिर भी जी मेरा ये मानना है, अगर सरकार इसमें गंभीर है कि अगर उसको स्टेट ट्रिब्यूनल खोलना ही है तो उसको बीच हिमाचल प्रदेश में, चाहे सुंदरनगर हो या पालमपुर हो, वहां पे इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि लोगों को सही मायने में न्याय मिल सके। न तो यहाँ से शिमला दौड़ना पड़ता है, और वो जो कठिनाई होती है उसको मैंने बहुत बार समझा भी है। यही वजह है कि बार बार कहा जाता है कि मंडी में खोला जाए इसका बेंच और एक बेंच नहीं वहां पे खोला इसके जाए धर्मशाला नहीं में। बेंच वो बहुत सफाई तो लंबी करते हैं प्रक्रिया है, इसकी जी। मंडी में बहुत भी बेंच सफाई बहुत करता रहा है, धर्मशाला में भी करता रहा है, बेंच लगते रहे बिल्कुल, हैं पर उससे बहुत ज्यादा जब भी सफर होता है। तो ट्रिब्यूनल बीच हिमाचल प्रदेश में इसको कहीं खोला जाए, अगर सच में सरकार की सही मायने में मंशा है इसको खोलने की, क्योंकि जब आपको अलग ही जगह खोलना है और नई बिल्डिंग की आपको जरूरत है, और दूसरा अभी तक सेंटर से इसकी स्वीकृति मिलना है, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है 323A के तहत। तो इसलिए वो मिल जाएगा, देर सवेर लगेगी परंतु मिल जाएगा। दोनों पक्ष है, दोनों की चिंताएं वाजिब है। एक पक्ष ये कि कर्मचारी इसमें हरास होते हैं, और दूसरा पक्ष ये कि कर्मचारियों को न्याय मिलता है। लगभग 2,45,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें मात्र 4,000 जो है प्रतिवर्ष जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पहुंचते हैं, और सिर्फ 250 कर्मचारी केसेस तबादलों से लेकर होते हैं, और उसमें 1,500 जो है वो जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टिंग में जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है उसको लेटेड बिल्कुल जाता है। तो ये दोनों पक्ष हैं। इसके बावजूद इसके साथ में यही कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों की चिंताओं को खत्म करके सरकार को एक निष्पक्ष प्रणाली जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों का विश्वास उस प्रणाली के ऊपर बना रहे।
जी जी विनोद जी जहां आप बोलना चाह रहे तक थे। ट्रांसफरों को लेकर पहले बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स को लेकर पहले बहुत ज्यादा बातें होती थी, केसेस बनते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल करने चाहिए, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। जैसे आज में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि ट्रांसफर पूरा महीना नहीं होगी, लास्ट के महीनों के 4 दिन होगी। उससे बड़ी जो एक उसमें कमी आई है ट्रांसफर केसेस के अंदर भी। तो अब दूसरे हाई कोर्ट में कोई ऐसे पिटिशन नहीं जाता, क्योंकि हाई कोर्ट से फाइन भी हुए हैं जिनकी पिटिशन मेरिट पर नहीं पाई गई, हाई कोर्ट से उनको फाइन भी हुए हैं। ऐसा नहीं है। और जो फैसले आए हैं उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने के लिए वो गले की फांस बन जाता है सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, ट्रिब्यूनल का क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कोई कुछ को शर्मा जी आपकी बात तो माननी पड़ेगी। हाई कोर्ट के डंडे से एक डर है। अब बात रही सरकार के, देखो इन्होंने कहा कि सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए, एक इंक्रीमेंट के लिए अगर पिटीशन फाइल हो तो हम सरकार क्या कर रही है, किसके लिए बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब, किसके लिए बैठे सेक्रेटरी फाइनेंस, किसके लिए बैठे सेक्रेटरी पर्सनल। आप बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन क्रिएट करिए सरकार के विदिन, इसके अंदर की व्यवस्था कर लीजिए। आपके पास जरा स्टाफ है, उसमें आप एक टाइम बाउंड कर दीजिए, उसमें चाहे आप कोई, मेरा को लगता है कैसे तो मुझे अपना एडवोकेट हायर करने की परमिशन वहां हो, ऐसे सरकार तंत्र विकसित कर सकती है कि आपको 6 महीने में ये पिटीशन निपटानी है, ये पिटीशन निपटाना है। हाँ, जो केसेस ऐसे होते हैं जो ला के दृष्टि से देखे जाने हैं वो कोर्ट के अंदर ही जाएगा। अब ये हमको ये नहीं लगता कि इसके पीछे का, देखिए मुझे नहीं कि 3 मेंबर आईएएस रिटायर्ड होंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जज 2 होंगे, वो आईएएस होंगे सर, ठीक है ना जी, और एक लगेगा रिटायर्ड जज। हमको मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ, हमको विरोध करने के लिए नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब वीरभद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने फैसला किया था 13 में, तो मैंने सबसे पहले उसका विरोध लिखित में सरकार से किया था, और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने माना था हमारी बात को पढ़ने के बाद कि नहीं इस पर 2 राय हो रही है, कुछ इसके खिलाफ मतलब ऑब्जेक्शन आया है, उसको सरकार देख रही है। तो जो सरकारें समझती है, ऐसा नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसी अनुभव पर करना है तब तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तब तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, सरकार करे जो करना है। बिल्कुल सरकार का निर्णय हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जोगटा जी, इस प्रवीण जी की बड़ी राय आई कि इसको कहीं हिमाचल प्रदेश के मध्य में कहीं गागर सुंदरनगर ऐसी जगह पे, बिलासपुर या पालमपुर, कहीं ऐसी जगह पे ट्रिब्यूनल को बनाया जाए जिससे सबको सुगम न्याय, सस्ता न्याय, जल्दी न्याय कर्मचारियों को मिले। एक सुझाव है इनका। मैंने पहले भी कहा है कि इसके 2 जो सर्किट बेंचेज हैं वो खोले जाने हैं मंडी और धर्मशाला में, और मेन ऑफिस इसका शिमला में ही रहेगा। तो वो जो सर्किट बेंचेज होंगे तो वहां भी तो केसेस लगेंगे, जो इधर पेरीफेरी वाले जो कर्मचारी भी हैं, भाई लोग हैं, वो वहां से शीघ्र न्याय के पात्र होंगे। और जैसे अभी कहा गया है कि भी एक अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि भी ट्राइब्यूनल खत्म होना चाहिए, जैसे भाजपा सरकार ने किया है। तो एक तरफ से तो भाजपा सरकार ये कहती थी कि ये कर्मचारी विरोधी ट्राइब्यूनल जो है इसको खत्म करना ही उचित रहेगा। तो क्या उन्होंने कर्मचारियों के लिए कोई विद इन दी गवर्नमेंट सिस्टम वहां कोई ऐसा कोई तंत्र विकसित किया है बजाय ट्राइब्यूनल को खत्म करने के? तब तो मैं इनकी प्रशंसा भी करता। तो ट्राइब्यूनल को भी खत्म करना है और कोई ऐसा तंत्र भी विकसित नहीं करना है सिस्टम के अंदर जिससे वो कर्मचारियों की मांगों को देखे, मतलब न्याय दे उनको, वो भी कुछ नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल सरासर जो है कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाई जा रही है। तो ट्राइब्यूनल भी नहीं चाहिए और सिस्टम भी डेवलप इन्होंने अपनी सरकारों में नहीं किया, तो फिर क्या किया है इन्होंने, फिर किस चीज का विरोध करते हैं? तो स्वागत करेंगे ट्राइब्यूनल को खोलने। जी, लेकिन चलिए उन्होंने बंद किया, स्वागत तो कर नहीं पाएंगे जोगटा जी वो। तो चलो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने की मंत्रिमंडल ने फिर से स्वीकृति दे दी है और ये ट्रिब्यूनल अब कुछ माह में अपने अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन शंका वही है कि ट्रिब्यूनल में कहीं ना कहीं पिक एंड चूज भी होता है, जबकि हाई कोर्ट में सीधे मसले हल किए जाते हैं, चाहे उनके लिए समय लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पहले ही 90,000 के करीब केसेस पेंडिंग है और कर्मचारियों के भी हजारों केसेस हो जाते हैं। हर साल लगभग औसतन 4 से 5,000 केसेस कर्मचारियों के आते ही आते हैं, जैसा कि प्रवीण जी ने बताया है। अब ट्रिब्यूनल काम करेगा
कांग्रेस खोलेगी, फिर जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो भाजपा फिर इसे बंद करेगी। ये खेल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। चलिए, आज हमने इसी विषय पर चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।